तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कक्षा 10 की साइंस की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने वाला हूं और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी और मैंने उसका 11 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। जैसे 11 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ये 12वां अध्याय होगा, 12 अध्याय भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कल से 13, 14 और 15 और 16 ज़्यादा नहीं बच्चे हमारे पास, 4 और बच्चे, वो 2 दिन में ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ में चलाऊँगा इंग्लिश का। ओके, इंग्लिश का 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, जिसको मैंने अपनी प्लेलिस्ट पे डाल दिया है, चैनल पे डाल दिया। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, ऊपर सर्च कीजिए और साइंस के अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जाने की प्रॉब्लम नहीं है। जाओ और एकदम से अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके 18 फरवरी से होंगे ही। कन्फर्मेशन हो चुकी है, वो 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे। बिकॉज जो ओमिक्रॉन का बोल रहे थे कि ओमिक्रॉन आएगा, लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होना। एग्ज़ाम होंगे उसके बाद ही, चाहे लॉकडाउन लगा दें, लेकिन इस बार एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से क्या आएगा, 6 अंक का पूछा जाएगा। इसमें 2 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे तथा 2 अंक के आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जो लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछे जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने देखे, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। चलिए लेके चलता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। ओके, आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दिया करें, हमको अच्छा लगता है इस चीज़ से। चलिए, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। इसमें से बोला नहीं है। ओके, आपको बहुत ध्यान से रखना है। उसमें कुछ नहीं होता, नियतांक नहीं होता, याद रखना, नियतांक नहीं होता। तब का बी हो गया, बा हो गया। आगे नियतांक का मतलब एक बोल सकते हैं, इसको के बोल सकते हैं, इसको जो भी नियतांक होता है जी वो, लेकिन नियतांक नहीं होता इसमें, सीधा सीधा दिया रहता है V=IR, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयुक्त किया जा सकता है। तो आपका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में रख के क्या कर सकते हैं अपन उसको संयोजित। आगे है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा आपका ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा देख लेते हैं, 50 वाट 250 वाट के एक लैंप में, 50 वाट और 250 वाट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। अलग अलग नहीं, विद्युत धारा जो रहती है वो सेम रहती है, बस जो वाट अलग अलग हो जाते हैं ना, तो चेंज हो जाते हैं। तो चौथे का आपका आंसर क्या हो जाएगा आ। ओके, 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आगे देख लें, पांचवा, यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो सिर्फ शक्ति का मात्रक क्या होगा, पावर का मात्रक क्या होगा। पावर देख लेते हैं इसका। तो 5वें का क्या आपका आंसर हो जाएगा, पावर का होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऐसा लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 6 7 2 और बच्चे उसमें, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, सभी को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। ठीक है, तो इसका हो जाता है 746। ठीक है, 746 और गूगल पे सर्च कर लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। इससे क्या आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। ओके, चलिए, 7वां विभवांतर मापन यंत्र है, तो 7वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका बा, वोल्ट मीटर। इसको अपन क्या देखते हैं, विभवांतर मापते हैं कैसे, वोल्ट मीटर से। चलिए अब रिक्त स्थान क्यों लेके चलता हूँ आपको। तो देख लेते हैं। पहला, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कितना होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ओके, ठीक। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श क्या बोलते हैं, अमीटर का क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है 0, याद रखना 0 होता है। ओके, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्यूज़ को किसी संयंत्र के साथ क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये हो गया आपको, फ्यूज़ को जब जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, वो श्रेणी बाई श्रेणी बनती हैं, ऐसे फ्यूज़ ऐसे जोड़ते हैं ये। ठीक है, आगे ऐसे 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 करके जुड़ते, जो भी जोड़ते हैं ना। ठीक है, चलिए, यदि विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को क्रम में जोड़ा जाता है, अगर अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए, अधिक नहीं, यदि नहीं अधिक है, ज़्यादा विभवांतर के लिए भी अपने को क्या श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हो ना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा लाइटिंग चाहिए, उसको अपने को है अंदर असल बना हुआ है, तो आपको क्या है जोड़ना पड़ेगा ना इससे, ये भी कनेक्ट ही, ये सारा जितना हो सके एक ही से कनेक्ट करना पड़ेगा लगातार, एक ही उससे। ठीक है, आगे कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर के मान में कोई परिवर्तित नहीं होता। किसके मान में कोई परिवर्तन होता, कितने भी जोड़े हो, धारा के मान में, धारा जितनी आनी उतनी आएगी, स्पीड नहीं होगी। वो तो अपन को क्या है, या तो अपन अलग से क्या लगा दें, जैसे क्या आती हैं उनके लिए बैटरीज आती हैं, बैटरी अलग से लगा दी जाए। ठीक है, और क्या क्या आ सकते हैं उसके, क्या रोशनी बढ़ाने के लिए, धारा और एक्स्ट्रा करने के लिए अपन एक्स्ट्रा अलग से जोड़ देते हैं। हम जिनको बोलते हैं यहाँ पे कंडक्शन, कुछ बोलते हैं ना कंडक्शन करके, कंडक्टर या कंडक्शन बोलते हैं कुछ उनको,
धारा को और बढ़ाने के लिए। छठवा है कि घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं। तो सब में सभी क्या जुड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। समांतर, या बोल सकते हैं इसको भी श्रेणी होता है, ये भी श्रेणी क्रम बोल सकते हैं, समांतर क्रम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए अब लघुत्तरी की ओर चलते हैं। इसमें से आपको 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें आपको 12 क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए सबका बताता हूँ आंसर में। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, इसका आंसर चलिए बताता हूँ आपको मैं। और हम दूसरे क्वेश्चन का भी साथ में देख लेते हैं कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को साथ में देख लेते हैं। चलिए, तो ये आपके पहले का है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं कि किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। दूसरे का आंसर क्या, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। तो विद्युत धारा के का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर के यदि किसी चालक के परिच्छेद से प्रति सेकंड पर कूलम, पर सेकंड पर कूलम मतलब सेकंड पर कूलम, ऐसा लिख सकते हो। कूलम मतलब 1 सेकंड पर कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। तो इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोधक किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा भी एक साथ ही देख लेते हैं हम, एक साथ आंसर है कि समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा तार हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है, क्यों। देख लेते हैं चौथे को। तो इसके इन दोनों के आंसर ये रहे। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध कारकों पर निर्भर करता है, ये निम्न कारक है। और चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्यों भी लिखा है, तो मोटे तार में होकर पतले तार यहाँ पे मोटी तार प्रवाहित होती है, तथा क्यों होती है, यहाँ पे कौन क्यों आंसर है, इसका विद्युत प्रतिरोध कम होता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है एक वाक्य का। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कर रहे हैं तो आप 80% के बिल्कुल करीब रहेंगे, 75 और 80 के बीच में आप रहेंगे। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बहुत टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हमको बहुत अच्छे नंबर लेके आना है, याद रखना है। ठीक है, पिछली बार गड़बड़ हो गया था तो ऐसे ही नंबर मिल गए थे, लेकिन फिर वो दिक्कत आएगी बाद में इन चीज़ों की, क्योंकि हम सारी की सारी चीज़ें भूलते रहते हैं। और हमको नॉलेज चाहिए, ना कि हमारे परसेंटेज अच्छी हो। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर में काम आएगी, परसेंटेज मायने नहीं रखती है। ओके, आप जाएंगे कोई सी इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा। चलिए 5वां देख लेते हैं कि विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनकर किसी मिश्र धातु के बनते हैं, या मिश्र धातु के बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये शुद्ध धातुओं की अपेक्षा किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है, शुद्ध धातु में इतनी प्रतिरोधकता नहीं होती जितनी मिश्र धातु में होती है, इसलिए अधिक प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्थितियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनकर मिश्र धातु के बने होते हैं। इसका आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 7वां क्वेश्चन है उसकी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 7वां है, इसमें से 1 2 3 4 5 पूछे गए हैं, 5 में से कोई एक पूछा जाएगा यहाँ पे। सबको बता देता हूँ, बस मैं आंसर इसके एक साथ बता दूंगा कि विद्युत लैंपों के तंतुओं का निर्माण प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही होता है, क्यों किया जाता है। दूसरा है विद्युत तापन युक्तियों में, जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के बनते हैं। ये क्वेश्चन निकल चुका है अभी, इससे पहले क्वेश्चन वाला कौन सा वाला था मैं बता दूं, बी वाला, ये वाला था। ठीक, सेम आंसर है इसका, 5वें वाला और बी वाले का। ओके, याद रखना वही है। टोस्टरों और ये देखो यहाँ पे ब्रेड टोस्टरों और स्थितियों। ठीक है, चलिए सीधे अधिक बता देता हूँ आपको मैं कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। और ये है डी का, किसी तार का प्रतिरोधक अनुप्रस्थ काट, ये भी आपको ई भी देख लीजिए, आप सारे के सारे देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सीधा आंसर आपको लिख चलता हूँ और आंसर भी एक साथ ही मिल जाए आपको। चलें, तो इसका आंसर क्या, पहले वाले का जो ई वाला है ना परिवर्तित होता है, इसका एक पहले वाले का है कि बल्बों के तंतु बनाने में बहुत पतले टंगस्टन के तारों का उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि इनका गलनांक अति उच्च होता है। ये गर्म ए वाले, जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं विद्युत लैंपों के ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए। दूसरा पढ़ ले, तीसरा चौथा पाँचवा छठवा पाँचवा, 5 क्वेश्चन के सीधे सीधे आंसर ही दिए हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। ठीक है, और ये वाला जो है ना बी और सी, आपको बता रहा हूँ कि बी और सी, इसका बी का वाला बता ही चुका हूँ मैं आपको। कौन सा वाला, ये वाला,
कि ब्रेड टोस्टरों वाला, ब्रेड टोस्टर था विद्युत अभी कुछ देर पहले, उसमें से 5वां वाला। और सी की बात कर लेता हूँ, सी का मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन के 7 आंसर वाला, ठीक है, ये लीजिए, अब ले सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी का आपका आंसर ये है, ठीक है। सी का थोड़ा बड़ा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा लिखना है, एक साथ तो लघु उत्तर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रदत्त होती है, जबकि प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार कार्य संपादन हेतु अलग अलग धाराओं को आवश्यकता अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं। बस इतना लिख सकते हैं, इसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें से आपके 2 नंबर बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये 12 क्वेश्चन नहीं, ये 8वां क्वेश्चन होगा, ओके, याद रखना। ये 12 इसलिए ऐड कर लिए कि यहाँ जी 5 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना आपको। 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 7 हो गया, 7 वाला पूरा। उसके बाद 8, 9, 10, 11, इस वजह से 12 लिख दिया, बट आपको 8 बार रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 220 वॉट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपातांक 10 वॉट होता है। यदि 220 वॉट लाइन के अनुभव, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको इसका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, आएगा तो, ठीक है। चलिए, आंसर इसका कि प्रत्येक विद्युत बल्ब का अनुमतांक P बराबर 10 वॉट होता है। विद्युत लाइन का विस्तार ये दिया हुआ है, V बराबर वोल्ट बराबर 220, V अधिकतम अनुमत विद्युतांक कितना है, I बराबर 5 है। इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए बल्बों की कुल संख्या n है, हमने n मान ली, बल्बों की कुल संख्या सामर्थ्य, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इजल टू NP1 इजल टू 10 NW, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो कुल सामर्थ्य कितना निकलेगा, P बराबर VI, ठीक है। तो P बराबर कितना दिया है, 10, ठीक है, 10N, और VI बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, W। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 नीचे आ जाएगा, 10 ये नीचे आ गया आपका, ठीक है, 220 इंटू 5 आएगा। NW अपना आ गया, वोट में रहता है, तो N अपनी जगह पर रहेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 पंजे 110, तो 110 बल्ब बन जाएंगे, ठीक है। और तो बल्बों का अभीष्ट संख्या 110 बल्ब होगी, ओके। ये आपका आंसर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ लें, क्योंकि मैं सोशल साइंस साथ में, जैसे इंग्लिश कंप्लीट होती है तो संस्कृत भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहते हैं ना, जिसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको मैं आराम से, और बाद में लगभग मैं 250 क्वेश्चन, पूरे सब्जेक्ट के 250 क्वेश्चन दे दूंगा, एक साथ दूंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दूंगा, इन्हीं में से आंसर्स आपके पास पहले से बता दूंगा आपको। आपके पास पहले से सिर्फ मैं क्वेश्चन दूंगा 250, मतलब 5 सब्जेक्ट के 250 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, आपका 50-50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट दूंगा। इसमें से आपको 80 में से लगभग, अगर 100 का हो रहा है आपका, अगर 80 का हो रहा है, 80 में से 75 प्लस आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर दूंगा मैं आपको। 50-50 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको उसको रटना है, और अगर अभी से आप याद कर लेंगे ना तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।